आप सभी का स्वागत है कल परसों तक में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक। आप सभी के लिए कल परसों की सभी ताज़ा खबरों के साथ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में पकड़ी गई भाजपा की वोट चोरी। मतदान होने के बाद समस्तीपुर में कूड़े में मिली हजारों वीवीपैट की पर्चियां। राजद ने मोदी पर लगाए वोट चोरी के आरोप, तो चुनाव आयोग ने एआरओ को कर दिया सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने की भी दिए निर्देश। बिहार चुनाव में हुआ बड़ा बवाल। आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में हिंसा करने वाले मौलाना तौकीर रजा समेत सभी 6 आरोपियों को कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया मना, खारिज कर दी जमानत याचिका। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के हक में किया बड़ा ऐलान। बोले, महागठबंधन की सरकार बन गई तो वक्फ संशोधन बिल को फाड़कर फेंक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में 200 साल पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर दिया जजमेंट। बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, इस पर कुछ नहीं हो सकता। मंदिर के लिए तोड़ी गई थी ये मस्जिद। तेज प्रताप यादव को मिला बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। एमपी रवि किशन बोले, महादेव के भक्त के लिए पार्टी का खुला है सीना। नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे तेजस्वी यादव। असुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, बीजेपी की वी टीम कहने पर भी भड़के। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मिला बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनसत्ता जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो बिहारियों को रोजगार देगा, बेरोजगारी खत्म करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। वहीं रवि किशन ने कहा कि तेज प्रताप यादव दिल के बहुत साफ है, जो इनके दिल में है वही जुबान पर है, इसे ही लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये भोलेनाथ के भक्त हैं, अगर ये बीजेपी में आएंगे तो हम इन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। इनके लिए बीजेपी का जो गेट है वो खुला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के बयानों से उम्मीद जताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और खुला ऑफर रवि किशन ने उनको दिया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली हिंसा के मामले में जेल गए सभी आरोपियों को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने तौकीर रजा समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका को कर दिया खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बरेली की एक अदालत ने आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर 26 सितंबर को बरेली में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 6 आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है और कोर्ट से इनको बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन सभी पर 26 सितंबर को बरेली शहर में पुलिस पर पथराव, गोलाबारी और तेजाब से हमले करने के आरोप हैं। 6 आरोपियों में से 2 बिहार के पूर्णिया के निवासी हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि इन सभी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये काफी समय से जेल में बंद है, लेकिन इस बार भी इनको जमानत नहीं मिल पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान होते ही अब असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की वी टीम एमआईएम को कहने पर तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बीजेपी की वी टीम नहीं है, हम कई राज्यों में चुनाव भी नहीं लड़े हैं, वहां पर भी भाजपा की जीत हुई है, तो वहां पर कौन सी पार्टी वी पार्टी है बीजेपी की। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर वो हमारे साथ गठबंधन करते तो भले ही बिहार में वो सरकार बना लेते, लेकिन इस बार वो बिहार में नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इस बार आरजेडी
पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद जो है पूरे प्रदेश में हलचल तेज है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी काफ़ी बड़े नेता हैं और काफ़ी खिलाड़ी हैं। काफ़ी समय से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी 5 सीटें पहली बार में जीती थी, इस बार भी वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से अब जो है बिहार की सियासत में हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। इससे बीत बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सरकार बनते ही वक्फ बिल को कर दिया जाएगा खत्म, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों ही वक्फ संशोधन कानून बनाया था, जिसका मुस्लिम समुदाय ने काफी विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तो वक्फ संशोधन कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर इस कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव के इस बयान से उन लोगों में दहशत है जो लगातार वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे थे। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में 2 साल पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर दिया जजमेंट। बोले अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के तोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये मस्जिद महाकाल मंदिर परिसर के लिए पार्किंग सुविधा के विस्तार हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर बनी थी और इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको गिरा दिया। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और मुआवजा भी मस्जिद का दिया जा चुका है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने स्वयं ही अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। वहीं आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी महाकाल उज्जैन मंदिर के लिए इस मस्जिद को तोड़ दिया गया सिर्फ, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो मंदिरों को नहीं हटाया जाता है। अब इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है और जो अधिग्रहण अधिकारी है उसकी जांच कराने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा, अगर ये जांच ठीक बैठती है तब तो ठीक है, वरना इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मंदिर के पार्किंग के लिए 200 साल पुरानी यानी ऐतिहासिक मस्जिद को मध्य प्रदेश में तोड़ दिया गया। इससे बीत बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव। आरजेडी नेता ने जो किया वो सभी को चौंका देगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव मैदान में हैं। उनके साथ ही भोजपुरी कलाकार सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनके स्टार प्रचारक बने हुए हैं। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकारों के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली है। दोनों ओर के समर्थक एक दूसरे को सोशल मीडिया पर खूब बुरा भला कह रहे थे। मोरल पुलिसिंग की दौर शुरू हुआ। इसी बीच मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पर एक दूसरे से टकरा गए। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मनोज तिवारी को उन्होंने देखा वैसे ही जो है उनके पास पहुंचे, पैर छुए और फिर मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के हाथ लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस तरीके से जम के एक दूसरे के ऊपर ये हमला कर रहे थे, क्योंकि मनोज तिवारी वगैरह सब कह रहे थे कि हम विकास के साथ हैं और वो जंगल राज के साथ हैं। लेकिन ये दोनों ही नेता एयरपोर्ट में मिले, वीडियो वायरल हुआ और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसे क्यों मिले। इससे बीत बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान। पुलिस और बीजेपी नेताओं की खोल दी पोर, आकाश सक्सेना को बताया माफिया। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शनिवार को लखनऊ से आजम खान से मिलकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर हुए घटनाक्रम को उन्होंने विस्तार से बताया। आजम खान ने अदालत से मिली राहत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है और अदालत को धन्यवाद
आजम खान ने दिया। राजनीति में अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए आजम खान ने नगर विधायक आकाश सक्सेना और उनके पिता बहादुर सक्सेना को निशाने पर लिया। आजम खान ने कहा कि आकाश सक्सेना कट्टा के मामले में जेल गए थे और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश सक्सेना के पिता भी अपराधी थे और उनके बेटे के पास कमांडर है, जो इस बात को साबित करता है कि ये एक आपराधिक परिवार है। सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने कहा कि यदि उन्हें भाजपा नेताओं और अधिकारियों से फुर्सत मिले तो वे हमसे मिलें। आजम खान ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में जो बाधाएं आई हैं वह उनकी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है और आगामी चुनावों में वह लड़ाई जारी रखेंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में जमकर हुआ फर्जीवाड़ा। समस्तीपुर में हजारों की संख्या में मिली वीवीपैट की पर्चियां, आयोग ने एआरओ को सस्पेंड किया। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी और धांधली के आरोप विपक्ष पहले से ही लगाता था, लेकिन ये आरोप अब विपक्ष के सिद्ध भी साबित हो रहे हैं, मतलब सही भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर में शनिवार को चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ भारी संख्या में वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियां कचरे के ढेर में मिली हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को ही मतदान हुआ था। वीवीपैट की पर्चियों के ढेर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की डकैती बताया है और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग ने इन्हें मॉक पोल की पर्चियां बताया और त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक रिटर्निंग अफसर एआरओ को निलंबित कर दिया और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका वीडियो पेश किया है, जो समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ये ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां मिली हैं। तो ये अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ये पर्चियां किन लोगों ने डाली हैं और ये पर्चियां उन पर कहां से आई। तो बड़ी धांधली बिहार में हुई है।